क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गूगल एड्स के बारे में कि गूगल एड्स क्या होता है, इसके क्या यूज है, क्या इसके बेनिफिट्स वगैरह हैं। ये सब पढ़ेंगे हम। तो पहले तो सबको हमको समझना पड़ेगा कि गूगल है क्या आखिर। तो जो गूगल है हमारा, वो हमारा एक सर्च इंजन है। गूगल हमारा सर्च इंजन, जैसे डगडगी एक सर्च इंजन है, बहुत सारे टाइप के सर्च इंजन वगैरह है हमारे पास। बट सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज होने वाला हमारे पास जो सर्च इंजन है वो गूगल एड्स है। जो भी डिजिटल मार्केटर है, जो भी बिजनेस वगैरह है, वो गूगल पे क्यों आना चाहते हैं? गूगल पे इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि गूगल पे सबसे ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जितने भी ज़्यादातर लोग हैं। अगर इंडिया छोड़ो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी आबादी है, उनका 90% या 95% के अप्रोक्स जो है गूगल पे ही जो कुछ अपना प्रॉब्लम्स वगैरह है वो सर्च करते हैं, उसके सोल्यूशन फाइंड करते हैं। और एक डिजिटल मार्केटर क्या चाहता है, या फिर एक बिजनेसमैन क्या चाहता है कि जो भी कस्टमर वगैरह कुछ भी अगर अपना प्रॉब्लम वगैरह सर्च करे, जो उनके पास जो सॉल्यूशन है वो टॉप पे उनका सर्च पे आए। अब वो कैसे आएगा, इसका ये भी हम आगे आपको सब कुछ समझाएंगे डिटेल में कैसे क्या होता है। अभी तो पहले समझते हैं कि गूगल पूरा है क्या प्रॉपर। अब देखो यहाँ पे गूगल के बारे में कुछ चीजें लिखी है, ये रहा। देखिए टॉप सर्च इंजन गूगल हमारा जो है उसका 89.74% जो है टॉप पूरे गूगल के ऊपर है हमारे। और भी सर्च इंजन से जैसे बिंग हो गया, एंडेक्स हो गया, याहू हो गया, बाइडू हो गया, डगडग वो हो गया। लेकिन इन सब के उतने यूजेस नहीं है जितने ज़्यादा गूगल के सर्चेस होते हैं। जितने भी ज़्यादातर लोग वगैरह हैं सबके सब ज़्यादा गूगल पे ही होता है। तो गूगल एड्स के बारे में हम जानते हैं, यहाँ लिखा है इसके बारे में, गूगल एड्स इज द ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म डेवलप बाय गूगल, जो गूगल ने बनाया है अपना। वेयर एडवर्टाइजर्स पे टू डिस्प्ले ब्रीफ एडवर्टाइजमेंट, तो अपने मतलब जो भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं वो अपना पेमेंट करते हैं कुछ, उनके एडवर्टाइजमेंट को ब्रीफ में होता है शो करने के लिए। सर्विसेज वगैरह ऑफर करते हैं, प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट करते हैं वहाँ पे, आप वीडियोस वगैरह, वेब सीरीज वगैरह, वेबिनार वगैरह, इन सब की जितनी भी एड्स वगैरह रहती है वो सब यहाँ गूगल पे लोग सर्च करते हैं हमारा। अब इससे होता क्या है ये देखो। इट कैन प्लेस एड्स बोथ इन द रिजल्ट ऑफ सर्च इंजन लाइक गूगल सर्च, नॉन सर्च वेबसाइट्स। अब देखो दो टाइप के हमारे गूगल एड्स मेन फाइनल रहते हैं। पहला होता है गूगल सर्च। तो गूगल सर्च हमारा क्या होता है, लाइक कोई भी अगर सर्च करता है, लाइक फ्लैट इन नोएडा, फ्लैट इन गुड़गांव, कुछ भी अगर सर्च करता है, तो मान लो हमारा एक पीजी है हमारा फिर, या मान लो हमारा कोई होटल है, तो हम क्या चाहेंगे, कोई भी अगर सर्च करे वहाँ पे इसके बारे में, तो हमारा पहला जो वेबसाइट है वो टॉप पे सर्च पे आए। अब टॉप पे सर्च पे आएगा कैसे, लाइक हम एसईओ वगैरह सब करेंगे, लेकिन एसईओ वगैरह से भी पहले आता है हमारा ऊपर में गूगल। अब गूगल के फ्रंट पेज को संभालते हैं। तो गूगल का फ्रंट पेज कैसे वर्क करता है हमारा, दिखाता हूँ आपको मैं, एक सेकेंड। अब देखो गूगल का फ्रंट पेज कैसे वर्क करता है हमारा। लाइक मैं यहाँ सर्च करता हूँ पीजी गुड़गांव, पीजी नोएडा सर्च करता हूँ, नोएडा। देखो पीजी नोएडा सर्च करते हैं, यहाँ पे टॉप पे आ रहे हैं ये सारे। इसमें क्या होता है, कई बार हमारे हमें क्या करते हैं, गूगल एड जो होता है वो हमें ब्लॉक कर देता है। लाइक एक मान के चलो कि लाइक मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार मैं कोई ना कोई चीज़ के बारे में ऐड सर्च कर रहा हूँ। अब क्या हो रहा है, मेरे को ऐड शो कर रहा है वो। तो गूगल जो है वो ऐड शो करने के ही पैसे चार्ज करता है मेनली। तो जो इम्प्रेशन आता है तो क्या होगा, लाइक इम्प्रेशन तो उसका आ गया, लाइक मैंने सर्च करा इस वेबसाइट पे, हाँ मान लो उसका ऐड था, मैंने उस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते हैं उनका पैसे तो कट जाएगा उनके पास से। लेकिन क्या करूँगा, मैंने तो कुछ ऐड देखा नहीं, मैंने तो सिर्फ एक चेक करने के लिए, ऐसी मजे के लिए किया था यहाँ पे चेक। तो इस तरह से गूगल को पता चल जाता है कि लाइक कौन सा यूजर है जो मतलब जो है गलत तरीके से सिर्फ सर्च वगैरह कर रहा है, कोई प्रोडक्ट वगैरह इसको नहीं लेना है, तो उसको ब्लॉक कर देता है एड से। तो लाइक मैं गुड़गांव पीजी इन गुड़गांव से करता, पीजी इन नोएडा नहीं आ रहा, पीजी इन गुड़गांव आ रहा है, देखता हूँ शो कर जाए। लाइक इसमें भी मेरे को ये ऐड नहीं शो कर रहे हैं। तो बात नहीं, मैं इसको साइट चेंज कर दूंगा, लाइक मैं आ जाऊंगा, यहाँ सर्च करूंगा, मान लो बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर। ऐड शो करेगा, नहीं नहीं, अब भी मेरे को ऐड शो नहीं हुआ है हमारा। कोई नहीं, मैं दूसरा कीवर्ड्स डालूंगा, जो होता है कीवर्ड्स पे ऐड चलता है मेनली। होस्टिंग प्रोवाइडर इन दिल्ली सर्च करूंगा, अब भी मेरे को ऐड शो नहीं कर रहा है। लाइक मोबाइल वगैरह पे अगर सर्च करोगे आप ऐसा कुछ भी कीवर्ड्स वगैरह, तो आपको शुरू में ही सारे एड्स वगैरह शो कर जाएंगे। मेरे को तो शो नहीं हो रहा है, लेकिन आपको शो कर जाएगा। और गूगल ऐड जो होता है वो शो कैसे करता है, लाइक ये क्या करता है, गूगल ऐड शुरू के जो तीन रहते हैं, तीन चार ऊपर में तीन के एक्सेस में रहते हैं आप लोग, जो ऐड शो होता है, लाइक फर्स्ट वेबसाइट हो गया, सेकंड वेबसाइट हो गया, थर्ड वेबसाइट, ये हो जाता है हमारा फ्रंट पेज का। तीन वेबसाइट जो होता है एंड का शो करता है फर्स्ट का,
फर्स्ट का जो 3 होता है वो शो करते हैं हमारी ऐड, जो जिन्होंने ऐड चला रखा है उनकी वेबसाइट। और सबसे लास्ट में जाओगे तो लास्ट की जो 2 होते हैं वो भी वेबसाइट, जो मतलब जो गूगल ऐड होता है उनका ही उसमें सर्च में आता है वो। बाकी जो बीच की रहती है वो हमारी रहती है ऑर्गेनिक की वजह से आती है। लेकिन देखो जो पढ़े लिखे हैं, जिनको पता है कि ये ऐड है, आप लिखा आ जाता है स्पॉन्सर्ड करके, जो पढ़े लिखे हैं उनको पता है कि ये चीज़ जो है ये ऐड चला रखी है, तो वो उस पर क्लिक करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो जितने भी यूजर्स वगैरह ज़्यादा होते हैं उनको तो उतना पता नहीं होता कि कौन सा ऐड है कौन सा नॉर्मल है। तो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस किसको मिलेगा? अब जो भी ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस है वो सब हमें फर्स्ट वेबसाइट को मिल जाएंगे। लाइक बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर इन दिल्ली सर्च करता हूँ मैं, अब 90% यूजर जो क्या करेंगे वो फर्स्ट वेबसाइट या सेकंड वेबसाइट पे ही क्लिक करते हैं। ऐसा होता है नहीं कि वो देखेंगे कि भाई इसने जो ऐड चला रखा है इस पे सही नहीं होगा, ये नीचे जाता हूँ थोड़ा और स्क्रॉल करता हूँ उस पर देखता हूँ। वो लोग क्या, उनकी मेंटलिटी क्या होती है कि नीचे वाली वेबसाइट बेकार होंगी, जो ऊपर आ रही है वही सबसे बेस्ट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस किसको मिल रहा है? जिसने गूगल पे ऐड चला रखा है, जो फर्स्ट पे आ रहा है, रैंक पे आ रहा है। तो रैंकिंग का भी कुछ प्रोसेस वगैरह रहता है, वो मैं आगे आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। अभी तो आप यही समझो कि गूगल पे एड्स का कैसे क्या होता है। अब देखो ये तो मैंने बता दिया कि 89% जो होता है गूगल यूज करते हैं, है ना। फिर हो गया कि इसमें गूगल सर्च ऐसी होती है, जैसे मैंने अभी तुम बताया गूगल जो होता है वो कीवर्ड्स पर काम करता है, इसका जो एड्स होता है कीवर्ड्स पर होता है। लाइक मैंने ऐड चलवाया है अपना बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर इन दिल्ली, उससे क्या होगा कि जो भी मतलब बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर इन दिल्ली सर्च करेगा उसको मेरी ऐड शो करेगी। और मैं इसमें भी रैंक पे लाना पड़ता है मैं, लाइक ऐसे नहीं होगा लाइक हमने ऐड चला दिया और हो जाएगा हमारा ऐड शो कर जाएगा, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ है यहाँ, कॉम्पिटिटर हमारे बहुत सारे हैं। तो सारे के सारे ही हमारी तरह ऐड वगैरह चला रहे होते हैं, तो हमारा तो वहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमारा शो कर जाए फर्स्ट पे। भाई मान लो इनका शो कर जाएगा किसी का भी, फर्स्ट हो गया। वाई गूगल इज ए गेम चेंजर फॉर एडवर्टाइजर्स। अब जो होता है एक होता है हमारे पास कि वाई गूगल एड्स इज ए गेम चेंजर फॉर एडवर्टाइजर। भी गेम चेंजर कैसे है, लाइक इसको मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा। कि मान लो आप अपने जो कोई चीज़ का आपको बैनर है, मान लो आपने कोई क्लासेस स्टार्ट करी है, तो आप अपना बैनर कहाँ लगाना पसंद करोगे? लोग गूगल पे जाते क्यों है, कहाँ बैनर लगाना पसंद करोगे? जहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा भीड़ होगा वो बैनर जो है वो घर में लगाना पसंद करोगे या फिर चौराहे पे लगाना पसंद करोगे? जाहिर सी बात है, अपना जो आपका जो बैनर है उसको आप चौराहे पे लगाना पसंद करोगे। अब चौराहे पे वो बैनर क्यों लगाना पसंद करोगे आप? क्योंकि जो चौराहे पे है वो जहाँ भीड़ ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, हमारे घर पे उतना लोग नहीं देखेंगे जितना ज़्यादा बाहर लोग देखेंगे। उसी तरह गूगल पे है, लाइक जो हम ऐड चलाएंगे वो गूगल पे जो भी लोग सर्च करेंगे उसके बारे में, तो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हमारी ऐड को रीच करेगी। फिर एक तो हो गया हमारा ये, फिर होता है अनमैच रीच ऑफ गूगल प्रोसेस, 8.5 बिलियन सर्चेस डेली। अब गूगल पे देखो एक चीज़ और होता है कि 8.5 बिलियन सर्चेस डेली होता है, पुटिंग योर एड्स इन फ्रंट ऑफ द राइट ऑडियंस। अब क्या होता है कि हमारी जो ऑडियंस है उसको हम राइट ऑडियंस के पास अगर अपनी ऐड शो करते हैं तो उनको बहुत सारे बेनिफिट वगैरह मिल जाते हैं। लाइक बहुत सारे यूजर्स ऐसे होंगे डेली कुछ ना कुछ सर्च करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ कीवर्ड्स अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते ही हैं। तो अगर हमने अपना प्रॉब्लम को उनको सोल्यूशन दे देते हैं तो हमारा बिजनेस आराम से ग्रो कर जाएगा। थर्ड आता है हमारा एडवांस टारगेटिंग शो एड्स। अब ये होता है एडवांस टारगेटिंग शो एड्स बेस्ड ऑन कीवर्ड्स। देखो एडवांस टारगेटिंग हम किसी तरीके से कर सकते हैं, कीवर्ड्स पे कर सकते हैं, लोकेशन पे कर सकते हैं, इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, डेमोग्राफिक पे कर सकते हैं, इवन यूजर इंटेंट पे कर सकते हैं हम। अब पहले समझो कीवर्ड्स वाला समझो। तो कीवर्ड्स वाला कैसा होता है, लाइक मान लो हम चाहते हैं कि कोई अगर सर्च करे पीजी इन गुड़गांव, बेस्ट पीजी इन गुड़गांव, चीपेस्ट पीजी इन गुड़गांव, तो उसको हमारी एड्स होगा। तो इसमें क्या होगा, जो भी ये चीज़ सर्च करेगा उसको ही हमारी एड्स होगी, उसके अलावा अगर कोई और हल्का सा भी कीवर्ड्स वगैरह चेंज कर देगा तो उसको हमारी एड शो नहीं होगी। फिर आता है लोकेशन। लोकेशन मान तो हम चाहते हैं कि हमारी ऐड जो है सिर्फ कोई एक लोकेशन पर, लाइक मैंने लोनी का दिखाना चाहता हूँ, या फिर लोनी का क्या करूँगा, मैं सिर्फ लोकेशन लोनी का डालूंगा। उसके बाद क्या होगा, मैं जब भी मैं ऐड चलाऊंगा जो कीवर्ड्स वगैरह पे ऐड चलाऊंगा, तो कोई अगर लोनी का बंदा अगर वो सर्च करेगा पीजी इन गुड़गांव, तो उसको मेरा ऐड शो करेगा, उसके अलावा अदरवाइज कहीं का मेरे को शो नहीं होगा। जो भी उस पर जो भी इतने डीप में हम यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं। इंटरेस्ट के ऊपर हम टारगेटिंग कर सकते हैं, लाइक मेटा एड्स में भी हमने इंटरेस्ट सीखा था कि इंटरेस्ट के ऊपर कैसे टारगेटिंग करते हैं। इसमें भी ज़्यादा प्रोसेस सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो आपको मैं कन्वर्ट करके बता दूंगा सब सही से। अब इंटरेस्ट के ऊपर हम टारगेट कर सकते हैं, लाइक कोई भी अगर सर्च करता है, लाइक कुछ भी सर्च करता है, प्रोडक्ट वगैरह सर्च करता है, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेता है, वो कहाँ लेता है, वो गूगल से लेता है। तो गूगल के पास ये सबका एक डाटा रहता है कि कौन सा किस बंदे ने किस प्रोडक्ट के बारे में आज सर्च करा है, और किस बंदे ने किस एडवर्टाइजर ने उसका ऐड चला रखा है। लाइक जैसे इसने सर्च करा कि अंडर 5 बेस्ट शूज इन 500 या 5000 अंडर 500,000, है ना। तो क्या करेगा वो कि ऐसे यूजर्स ऐसे ऐड चलाने वालों को फाइंड करेगा जिन्होंने मतलब 5000 के में जिन्होंने अपना ऐड जो चला रखा होगा शूज वगैरह का बिजनेस का, तो उनका ऐड जो होगा उस बंदे को शो कर देगा। लाइक ये तरह से बाटा सिस्टम की तरह काम करता है। उसको वहां पर शो कर दिया उसका ऐड,
उसको बिजनेस मिल गया और उसको क्लाइंट को अपना सामान मिल गया सस्ते में 5,000 के अंदर ही। फिर होता है डेमोग्राफिक। और डेमोग्राफिक होता है कि ये क्या करता है कि जैसे हम दो टाइप के डेमोग्राफिक मेनली होते हैं। एक होता है जो चीप डेमोग्राफिक, लोग जो सस्ता सामान वगैरह खरीदते हैं। और एक होता है हमारा जो मतलब महंगा सामान वगैरह करते हैं, बिहेवियर होता है वो। लाइक और डेमोग्राफिक में मेन चीज ये होता है जैसे उसका एजुकेशन वगैरह कितना है, क्या उसका पर्सनल डिटेल वगैरह एक तरह से मान के चलो, पर्सनल डिटेल के ऊपर हम टारगेटिंग करते हैं उसके। इवन यूजर इंटेंट भी होता है। फिर होता है पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग। गूगल जो होता है वो पेपर व्हेन, देखो पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग पे ही काम करता है मॉड्यूल पे। और उसमें क्या होता है कि ओनली पे व्हेन यूजर क्लिक इंश्योरिंग कॉस्ट इफेक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग गूगल हम सबको कई बार ब्लैक लिस्ट कर देता है ऐड से। अब ऐसा क्यों करता है वो? लाइक मैंने पीजी इन गुड़गांव सर्च करा, मेरे पे ऐड शो करी, मैंने उस साइड पर क्लिक करा। अब जैसे ही मैंने उस साइड पर क्लिक करा तैसे क्या हुआ, पेपर क्लिक एडवर्टाइजर है ये। तो वो क्या करेगा, उस क्लाइंट का जो उस कस्टमर जिसने भी ऐड चला रखे है उसका पे तो हो गया, उसका पेमेंट तो कट गया क्योंकि मैं रीच कर लिया। क्या मैंने उससे कुछ खरीदा? नहीं खरीदा। इस तरह से मैंने एक दो बार क्या, बहुत बार किया था। इसको गूगल को पता चल जाता है, वो भी तो किसी का पैसा फालतू में तो लेगा नहीं ना। उसको पता चल गया कि ये जो यूजर है वो सिर्फ फालतू में ऐड पे क्लिक करता है, कुछ लेना वेना है नहीं इसको, इस ड्राइव क्लिक करिए हट जाता है। तो वो क्या करता है कई बार हमको फिर ऐड शो करना ही बंद कर देता है। इस तरह से काम करता है कि क्लिक मार्केटिंग। फिर होता है मल्टीपल एड फॉर्मेट्स रन। अब देखो बहुत सारे एड्स, गूगल एड्स में ऐसा होता है ना कि कोई एक एड्स होता है, बहुत सारे एड्स के बेनिफिट, बहुत सारे एड्स के तरीके रहते हैं। लाइक पहला हो गया रन सर्च एड्स। हम सर्च पे ऐड चला सकते हैं, लाइक जो सर्च इंजन है उसके ऊपर ऐड चला सकते हैं। डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले एड्स कैसा होता है, हमारा जो वेबसाइट वगैरह पर हो गया, डिस्प्ले करते रहता है छोटे छोटे से एड्स वगैरह वो हो जाता है। फिर हो गया शॉपिंग एड्स। शॉपिंग एड्स में क्या, लाइक हम कोई भी प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट करते हैं, लाइक मान लो मैं यहाँ जाता हूँ, एक सेकंड, मान लो यहाँ जाकर मैं करता हूँ बेस्ट लैपटॉप, बेस्ट लैपटॉप। अब मैंने यहाँ सर्च कर दिया। अब देखो, यहाँ देखो ये आगे ना इतने सारे वेबसाइट लैपटॉप वगैरह, अब यहाँ क्या लिखा रहा है, एड्स। एड्स आ रहा है, स्पॉन्सर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो भी है ये सब लोगों ने ऐड चला रखा है, लिनोवो ने ये सब ने ऐड, ऐसे नहीं कि ऐसे सर्च होते आ रहा है ये। इसके लिए उन्होंने ऐड चला रखा है, जिसकी वजह से इनका यहाँ पे शो टॉप पे कर रहा है, लाइक जैसे ओपन कर रहा है, सर्च कर रहा हूँ मैं, इनका सर्च कर रहा है। तो ज़्यादा ज़्यादा बिजनेस इनको मिल जाएगा, इन्हीं को मिल जाएगा मेनली, और भी रहते हैं लेकिन हमको जो सबसे पसंद आ गया इसके लिए हमने ये रखा है हमारा सर्च एड्स। ये भी डिटेल वगैरह में आपको बताया जाएगा सर। फिर होता है डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले एड्स कैसा होता है, मान लो हमने किसी की बायोग्राफी पढ़ी, लाइक मैं लिख देता हूँ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बायोग्राफी के विकिपीडिया में। देखो मैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहा हूँ तो कुछ हिस्ट्री बता रहा है इंडिया का। तो यहाँ मेरे को देखना है कि यहाँ पे मेरे को हो रहा है नहीं हो रहा है, लाइक मेरे को तुमने ब्लॉक कर रखा है ऐड वगैरह, मेरे को शुरू नहीं होता है बिना आप कुछ भी सर्च करोगे। चलो मान लो ये नहीं आ रहा है, थोड़ा और बायो डाटा हम चेंज करते हैं, लाइक लिखते हैं बायोग्राफी फिर ऑफ महात्मा गांधी। अब इनका ब्लॉग खोलेंगे हम, और देखो इनका हमने ब्लॉग खोला है, तो इनके भी हमारा ऐड शो कर रहा है। नहीं नहीं, इनके भी हमारा ऐड को शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ देखते हो पॉपअप में ना यहाँ बहुत सारे एड्स वगैरह चलते हैं। चलो इसका भी हम कोई और दूसरा सर्च करके देखते हैं। हिस्ट्री, एक हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट सर्च कर लिया मैंने, मान लो इसकी बायोग्राफी को चेक कर लेता हूँ लास्ट। हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में भी नहीं शो कर रहा है मेरे को कुछ रिसर्च से। आप जब फोन वगैरह पे सर्च करोगे तो आपको शो कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एड्स वगैरह शो कर जाते हैं। ये होता है हमारा डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले पे हमारा शो करना है। हम्म। अब इसके बाद हमारा होता है फास्ट एंड मेजर रिजल्ट। फास्ट एंड डिस्प्ले एड्स चल रहा है, तो हाँ डिस्प्ले एड्स हो गया। फिर होता है हमारा शॉपिंग एड्स। शॉपिंग एड्स मैंने बता दिया आपको किस टाइप के रहता है, लेकिन प्रोडक्ट वगैरह हम कुछ भी सर्च करते हैं उस पर आ जाता है।
फिर होता है हमारा वीडियो ऐड। वीडियो ऐड कैसा होता है, लाइक यूट्यूब वगैरह में देखते होगे, यूट्यूब पे वीडियो देखते देखते अचानक से ऐड वगैरह आ जाते हैं, तो वो ऐड ऐसे नहीं आ जाते, वो लाइक उन्होंने गूगल वगैरह का ऐड चला रखा होता है, जिस वजह से वो आपको यूट्यूब पे शो करता है, क्योंकि यूट्यूब इसका, यूट्यूब भी गूगल का ही है सब, तो इसी वजह से गूगल का यूट्यूब पे भी आपको वो ऐड शो कर जाते हैं। फिर होता है ऐप एड्स फॉर डाइवर्स मार्केटिंग गोल्स। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे ऐप्स वगैरह ओपन करते हैं, वहाँ पे भी हमको एड्स वगैरह शो कर देते हैं। वहाँ पे एड्स वगैरह हमको कैसे शो कर जाता है, लाइक हमने तो कोई और ऐप खोला है, वहाँ हमें कैसा ऐड शो कर रहा है किसी और ऐप का, तो इसी तरह से काम करता है। वो होता है हमारा ऐप एड्स डाइवर्स मार्केटिंग गोल्स, ताकि हम ऐसे यूजर्स को वो कर सके, लाइक कोई ट्रेडिंग का कोई ऐप चला रहा है, उसको ट्रेडिंग से टारगेट है ऑडियंस हमारी, हम उसको ट्रेडिंग के लिए ऐप कर रहे हैं, और उसने मान लो कोई डुअल स्पेस है कोई ऐसा ऐप, अगर थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करा है, तो देखते हो कि बहुत सारे एड्स वगैरह उन सब एड्स ऐप्स पे चलते रहते हैं, तो वो ऐप पे यही लोग सब ऐड चलाते हैं, गूगल एड्स वाले। आपको लगता होगा कि वो ऐप वाले को पे करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ गूगल ऐड वाले चलाते हैं। अभी के लिए तो इतना काफी है, कल की क्लास में हम इससे आगे आपको बताएंगे।